नर्मदा के तट पर जब एक साथ 18 चिताएं जल उठी तो हवा में सिर्फ रुदन व मातम की गूंज थी। हर आंख नम थी, हर दिल बोझल। ऐसा लगा मानो पूरा गांव एक ही साथ में विधवा हो गया। ये वे लोग थे जो रोजी रोटी की तलाश में अपने घरों से दूर चले गए, लेकिन अब सिर्फ राख बनकर लौटे हैं। मौत का मंजर जो कांपने पर मजबूर कर दे। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में मारे गए 18 मजदूरों के शव पहले उनके गांव लाए गए। वहां मातम छाया था। माएं अपने बेटों को आखिरी बार छूने के लिए तड़प रही थी। बेटियां अपने पिता को जगाने की कोशिशें कर रही थी। पत्नी अपने सुहाग की राख को सीने से लगाकर रो रही थी। और फिर एक साथ 18 चिताएं जल उठी। कोरोना काल के बाद शायद पहली बार नर्मदा किनारे इतनी चिताएं एक साथ जली होंगी। सिस्टम का आश्वासन, पर क्या ये जख्म भरेंगे? घटनास्थल पर देवास व हरदा के विधायक, प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। आश्वासन दिए जा रहे थे, मदद के वादे किए जा रहे थे। विधायक आशीष शर्मा बोले, सरकार की ओर से मुआवजे का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी से चर्चाएं हो रही हैं ताकि बीमा क्लेम में कोई रुकावटें ना आए। हरदा के विधायक आर.के. डोगरे ने कहा, हम मांग करेंगे कि जैसे हरदा की पटाखा फैक्ट्री में मुआवजा मिला था, वैसे ही इन पीड़ित परिवारों को भी न्याय मिले। लेकिन क्या सिर्फ मुआवजा इन उजड़े हुए घरों को बसा सकता है? क्या उन बच्चों को पिता लौटा सकता है जो अब अनाथ हो चुके हैं, जिनका पूरा परिवार ही चला गया? उनका क्या? सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कुछ परिवारों के 3 से 4 सदस्य एक साथ मारे गए। पूरा खानदान ही खत्म हो गया। अब उनकी राख ही साथ बह रही थी। क्या मजबूरी थी जो ये मजदूर गुजरात चले गए? स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में काम ना मिलने के कारण ये लोग गुजरात गए थे। वहां पटाखा फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन किसे पता था कि रोटी कमाने गए थे, मौत लेकर लौटेंगे। डीएनए टेस्ट से होनी है पहचान, क्योंकि लाशें भी पहचानने लायक नहीं बची। इस हादसे में कुछ शव इतने बुरी तरह से जल गए कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। उनके परिजनों को डीएनए टेस्ट के बाद ही शव को उनको सौंपे जाएंगे। मुआवजे का खेल 44 लाख बनाम 2 लाख। गुजरात सरकार ने 44 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 लाख रुपए में कोई अपना परिवार खोने का दर्द सह सकता है? क्या यह मुआवजा उस बच्चे की आंसू पोंछ सकता है जिसने अपना पूरा परिवार ही खो दिया हो? आज नर्मदा के तट पर सिर्फ 18 चिताएं नहीं जली, एक मां की उम्मीदें जली है, एक पत्नी की दुनिया जली, कुछ मासूम बच्चों का बचपन भी जल गया। क्या अगली बार भी कोई मजदूर में अपने गांव से दूर जाएगा, या सरकार इस दर्द को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या इन परिवारों को सिर्फ मुआवजे से न्याय मिल सकता है, या इस हादसे के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।